क्या ये चुनाव तय कर देगा असली हिंदू कौन और चुनावी हिंदू कौन? आपका समय अब शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव ये तय करेगा कि असली कौन नकली कौन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा है ना, तो एक हमारे यहां कहावत होती है, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। यानी थोड़े दिन के लिए ठीक होता, उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है ये पता लग जाता है, पर ये तो 10 साल का हो गई है आपदा। तो अब दिल्ली की जनता को भली भांति पता है दिल्ली के चुनाव में जो पार्टियां हैं वो क्या हैं। एक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, एक नई पार्टी, नई दिल्ली नवेली के पार्टी, चुनाव अजब पर अलबेली फिर से पार्टी, घमासान हरकतों से चल बनी रहा हुई है। पहली पार्टी। सुधांशु एक त्रिवेदी पार्टी क्या है, बीजेपी कांग्रेस पार्टी, प्रवक्ता और पुरानी आम शराब आदमी पुरानी पार्टी बोतल के में, प्रवक्ता ये जय पार्टी सिंह दोनों में पुरानी गजब की शराब बहस नई चल बोतल रही है। में, और एक नई बार बोतल में वीडियो नई पूरा राजनीति है कि देखिए एक बोतल की और बदले दूसरी एंजॉय बोतल भी दी। लीजिए। चलिए हम जो वीडियो भारत की को राजनीति स्टार्ट करते हैं। बैगन चलो भाई, आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां पर असलियत इस बात की है कि दिल्ली के लिए ईमानदारी से काम कौन करेगा। एक दौर था जिस जमाने में जो जो वादा करते थे, जैसे अभी देखिए सिसोदिया जी थोड़ी देर पहले आपके कार्यक्रम में थे, ऐसा आपको विचित्र उदाहरण अपनी पार्टी के अंदर नहीं मिलेगा कि उसी आरोप में सिसोदिया जी जेल गए तो वो डिप्टी सीएम पद से त्यागपत्र देंगे, और केजरीवाल जी उसी आरोप में जेल जाएंगे तो सीएम पद से छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, दो सीएम और डिप्टी सीएम पे अलग अलग रूल कैसे हो गए? अब मैं उन बातों को दोबारा नहीं कहना चाहता। ये जो पहले कहते थे, बड़ा मासूम सा चेहरा बनाकर आते थे और दिल्ली की जनता को लगता था कि शायद ये कुछ नया करेंगे, पर अब दिल्ली की जनता को ये समझ में आ गया, जिसे अगर एक पंक्ति में कहूं कि आज दिल्ली की जनता केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को देख के कह रही है कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिन्हें पत्थर से हमने बनाया क्या बात है सर, क्या बात। सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। तो देखिए, राउंड 1 के लिए 12 सेकंड पहले सुधांशु जी ने अपनी बात खत्म कर दी। अब राउंड 1 के लिए पहला सवाल संजय सिंह जी आपसे मेरा ये है कि क्या ये चुनाव ये तय कर देगा कौन सबसे बड़ा राम भक्त और कौन रावण भक्त? देखिए, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हिंदू धर्म का ठेका कहां निकला है। इनको एलवन अलर्ट हुआ है बीजेपी वालों को। भाई, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म क्या कहता है? रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। हिंदू धर्म क्या कहता है? जब हम अपनी पूजा समाप्त करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये लोग कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो, आपस में लोगों को झगड़ा कराना है। इनकी पार्टी का नाम बदल के मैंने भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया है। इन्होंने क्या किया है? पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। तो इन्होंने पूरे देश में झगड़ा लड़ाई इस प्रकार का माहौल कर रखा। और मैं इनसे कहता हूं कि इनको किसने मना किया भाई? 22 राज्यों में आपकी सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक जगह पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि कर दी। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप 22 राज्यों में कर दीजिए ना। आप 22 राज्यों में कर दीजिए। आपको किसने रोका है? आपको हमने रोका तो है नहीं। दूसरी बात, अभी बार बार ये शराब पे बोलते हैं। अब मैं इनके एक नेता का बयान लेके आया हूं, आंध्र प्रदेश के, ये इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सोमू जी। ये कह रहे हैं 50 रुपए में शराब की बोतल मिलेगी। ये है इनकी शराब की पॉलिसी। मैं बताता हूं, ये मैं जानता था कि ये बोलेंगे। इन्होंने कर्नाटक के अंदर कहा कि 21 साल शराब पीने की जो उम्र है वो कम है, उसको हम 18 साल करेंगे। ये देखिए इनकी हकीकत आज मैंने बताने के लिए समय राउंड 1 के लिए समाप्त हो जाता है। 2-2 मिनट का समय आप दोनों को मैंने दिया। राउंड 2 की आइए शुरुआत कर देते हैं। और राउंड 2 के लिए जो सवाल सुधांशु जी मेरा आपसे ये है कि क्या 27 साल का वनवास शीश महल खत्म कर देगा? समय अब शुरू होता है। देखिए, 27 साल का वनवास बिल्कुल पूरी तरह खत्म होगा। ये मारीच बनकर कोई भी आने की कोशिश करे, वो उसमें बाधा नहीं बन पाएगा। और अभी जो हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों को कमल खतरनाक नजर आता हो, वो कमल जो भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है, वो कमल जो भगवान बुद्ध मणिपद्म कहा जाता है, जो वो कमल जिसपे भगवान महावीर, बात तो सही है। उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले चले तो कमल खिलते चले गए। वो कमल हम सब चाहते हैं ना कि सबके पास नॉलेज आए,
तो माता सरस्वती की कृपा रहे। हम सब चाहते हैं ना सबके पास प्रॉस्पेरिटी आए, तो माता लक्ष्मी की कृपा रहे। सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं और लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना जो है यह देश आगे बढ़ता रहेगा। मगर मैं इनके चुनाव चिन्ह का अपमान नहीं करता। झाड़ू भी हमें सिखाती है। झाड़ू क्या सिखाती है? झाड़ू की एक एक तीली अलग कर दीजिए, तोड़िए, फट से टूट जाएगी। और बात तो सही है। और अगर जोड़ के रखिए तो नहीं टूटेगी। यानी झाड़ू सिखाती है एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। और दूसरा यह सिखाता है कि कमल तो अपने आप खिलता है भगवान के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, मगर झाड़ू के लिए पंजे की जरूरत होती है। और आप देखिएगा कोई भरोसा नहीं है। पहले एक दूसरे के साथ थे, आज एक दूसरे के खिलाफ है, और फिर अगर जरूरत पड़ गई तो फिर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। कांग्रेस और इनका रिश्ता जानते क्या है? मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है।